अंतरिक्ष में भारत की एक और ऊंची छलांग। भारत का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च को तैयार। ड्रैगन पर अब अंतरिक्ष से होगा संहार। मोदी के इशारे पर इसरो का मिशन तैयार। दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो सपना देखा था, वो अब इसरो की आंखों से साकार होता दिख रहा है। इसी साल लॉन्च किए गए GSAT-1 मिशन की आंशिक सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष में गेम चेंजर मिशन को अंजाम देने वाला है। क्या है ये मिशन और इसकी टेक्नोलॉजी? कैसे ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का डंका दुनिया में बजाने वाला है? इस मिशन के कारण क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे जलनखोर पड़ोसियों के सीने पर सांप लूट रहा है? कैसे इस मिशन के बाद चीन से लगी LAC और पाकिस्तान से लगी LOC पर भारत को बढ़त मिलने वाली है? इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। साथ ही बताएंगे कि टीम मोदी इन दिनों चीन को टाइट करने के लिए अंतरिक्ष में कैसे जाल बिछा रही है। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो मित्रों, चीन के साथ LAC पर जारी अब तक के सबसे भयंकर विवाद के दौर में भारत ने अपनी तैयारी सरहदों से लेकर अंतरिक्ष तक इतनी पुख्ता कर ली है कि जिनपिंग अब हिंदुस्तान की ओर कदम बढ़ाने की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। सरहदों पर तो भारत ने लाखों सैनिक हरकुलिस C-17, इसे बैकअप देने के लिए रफाल, पिनाक, धनुष के साथ ही तमाम जंगी बेड़े और इजराइल से मंगाए गए हेरॉन टोही और अटैक ड्रोन तैनात कर ही दिए हैं। भारत अंतरिक्ष से भी चीन पर अटैक करने की तैयारी में जुटा है। स्पेस में भारत का सुपर कॉप जासूस तैनात करने का काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। इस जासूस का नाम है GSLV Mk2 यानी GSAT-2 यानी EOS-5। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजिंग सैटेलाइट है जो अपने लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके 31 जनवरी 2022 को सुबह 5:30 बजे लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। इस सैटेलाइट के धरती की कक्षा में स्थापित होने के बाद से भारत की डिफेंस जरूरतें पूरा करने की दिशा में हिंदुस्तान बड़ा कदम बढ़ा देगा। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनकर GSAT-2 देश की निगहबानी के लिए 24 घंटे डटा रहेगा और कमांड सेंटर को आगाह करता रहेगा। GSAT-1 की लॉन्च के आंशिक कामयाबी के बाद GSAT-2 लॉन्च के लिए इसरो ने तैयारी पूरी कर ली है और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। GSAT-2 उपग्रह कई क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बेतहाशा बढ़ा देगा। ये सैटेलाइट भारत के लिहाज से कई मायनों में गेम चेंजर बताई जा रही है। सबसे पहले इसके तमाम फायदे आपको गिनवा देते हैं। तो इसके 3 प्रमुख फायदे हैं। GSAT-2 का पहला फायदा, सबसे पहला फायदा ये उपग्रह हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से देश की लगातार निगरानी करता रहेगा। GSAT-2 भारत की किसी भी जगह की रियल टाइम इमेज उपलब्ध करवाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत पूरे एशिया में और महासागरों की निगरानी करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। GSAT-2 का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इस सैटेलाइट के जरिए प्राकृतिक आपदाओं की वक्त रहते निगरानी संभव हो सकेगी। GSAT-2 का तीसरा फायदा ये होगा कि इस सैटेलाइट से कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी और समुद्र विज्ञान में मदद मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही ये सैटेलाइट भारत के हाथ मजबूत नहीं करेगा, इससे कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखी जा सकेगी ताकि वक्त से पहले तूफान, बारिश और दूसरे प्राकृतिक परिवर्तनों का पता लगाकर उनसे होने वाले संभावित नुकसान को टाला या कम किया जा सके। ये सैटेलाइट साल 2021 में 12 अगस्त को लॉन्च किए गए और आंशिक सफल रहे मिशन GSAT-1 की पीढ़ी का ही अगला सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भारत की आंख की तरह काम करेगा और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। यानी चीन अगर LAC पर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट तैयार करेगा या फिर PLA का कोई मूवमेंट होगा, कोई जंगी जहाज ऑपरेशनल होगा या कुछ भी और,
जो भारत के हितों के लिहाज से ठीक ना हो। अंतरिक्ष में भारत की इस आंख को लॉन्च करने का जिम्मा उठा रहा है भारत का सुपरस्टार लॉन्च व्हीकल GSLV Mk2। GSLV Mk2 भारत द्वारा डेवलप किया गया सबसे भारी भरकम लॉन्च व्हीकल है जो अब भी ऑपरेशनल है। चौथी पीढ़ी का ये लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज कम्बशन तकनीक से लैस है, जिसमें 4 लिक्विड स्टार्ट ऑन काम में लाए जाते हैं। GSLV Mk2 के तीसरे चरण में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी CUS है। GSAT-2 की लॉन्च डेट डिक्लेयर होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान का चैन उड़ा हुआ है, क्योंकि GSAT-2 की तेज नजरों से इन दुश्मनों की कोई भी चालबाजी छिपी नहीं रह पाएगी। GSAT कैसे इन देशों की करतूतों पर नकेल कसेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष में भारत की छलांग GSAT-2 तक ही सीमित नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल के इन्हीं अंतिम 3 महीनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए जाएं, ताकि भारत के दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से किलेबंदी की जा सके। इनमें से 2 EOS-4 यानी RISAT-1A और EOS-6 यानी OceanSat-3 को इसरो के वर्कहॉर्स PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जबकि तीसरा EOS-2 यानी माइक्रोसैट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के जरिए पहली बार लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद भारत में लॉन्च व्हीकल्स के एक नए वर्ग की शुरुआत भी हो जाएगी। लिहाजा लॉन्च व्हीकल्स के तौर पर भारत की निर्भरता सिर्फ GSLV पर कम हो सकेगी। इसरो ने SSLV पेलोड फेयरिंग यानी SPLF कार्यात्मक योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। EOS-5 को बीते सितंबर में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसका लॉन्च 31 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया। GSAT के काउंटडाउन ने ही भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले मुल्कों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से भारत की निगहबानी करेगा और हर तरह के खतरों के बारे में आगाह करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हर 30 मिनट में 50 मीटर स्पैन की तस्वीरें 24 घंटे उपलब्ध करवाएगा, जबकि इससे पहले आंशिक रूप से सफल रहा GSAT-1 हर दिन देश के हर इलाके से 4 से 5 फोटो भेजने वाला था। GSAT-2 सैटेलाइट सरहदी सुरक्षा के अलावा खेती, जंगल, खनिज, बादलों की स्थिति, बर्फबारी, ग्लेशियर के हालात की जानकारी देगा। समुद्र में होने वाली हलचलों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। उस आधार पर फौरी तैयारी के अलावा दीर्घ अवधि में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट को शुरू में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थित किया जाएगा। ये वही जगह है जहां किसी भी सैटेलाइट को उसके अंतिम लक्ष्य तक भेजने से पहले कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में बिल्कुल स्थिर दिखेगा, क्योंकि इसके चक्कर लगाने की दर अन्य ग्रहों के बराबर ही होगी। ये सैटेलाइट बाकी की तरह नहीं होगा जो ऑर्बिट में हमेशा घूमती रहती है। GSAT-2 लगातार अपनी स्थिति को एडजस्ट करता रहेगा, जिसके चलते 24 घंटे आसमान से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। इसी आधार पर नीचे बेस स्पेस सेंटर को तस्वीरें भेजी जाएंगी। इस सैटेलाइट में कार्टोसैट-2 डिजाइन पर आधारित 700 मिलीमीटर रिची चेरिटियन टेलीस्कोप लगे हैं। GSAT-2 में VNIR, SWIR, LWIR बैंड में एरे डिटेक्टर भी हैं, जो हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल VNIR के जरिए 50 मीटर रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींचा करेगा। इसके कैमरे हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल यानी HRMX LWIR खूबियों से लैस हैं, जो 1.5 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले हैं। GSAT-2 में हाइपर स्पेक्ट्रल VNIR 320 मीटर और 192 मीटर रेजोल्यूशन के साथ ही हाइपर स्पेक्ट्रल SWIR 320 मीटर और 192 मीटर रेजोल्यूशन कैमरे हैं। कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा हैंडलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर चलाने योग्य ट्रांसमिट एंटीना सिस्टम भी मौजूद है। कहा जाए तो GSAT-2 अपने पूर्ववर्ती GSAT-1 खूबियों को तो खुद में समेटे हुए ही है, वो उससे कई कदम आगे की तकनीक से भी लैस है। यही वजह है कि इसकी नजरों से भारत का कोई भी कोना कभी बचने नहीं पाएगा, ताकि किसी भी वक्त हिंदुस्तान की ओर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की भी जरूरत ना कर पाए। दोस्तों, इसरो के इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? देश के दुश्मनों का दी एंड करने के लिए इसरो को और क्या करना चाहिए? आप अपनी राय और सुझाव कमेंट करके जरूर दें।